प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 2 दादी माँ के बारे में बताऊंगी। दादी माँ जो कि एक कहानी है जिसके लेखक डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानें, अर्थात लेखक का जीवन परिचय। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह 19 अगस्त 1928 से 28 सितंबर 1998 तक। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हिंदी के साहित्यकार थे। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हिंदी के साहित्यकार थे। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1953 में प्रवक्ता नियुक्त हुए, जहां से 31 अगस्त 1988 में प्रोफेसर पद से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया था। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यूजीसी ने 1986 में उन्हें हिंदी पाठ्यक्रम विकास केंद्र का समन्वयक नियुक्त किया था। उनकी पहली कहानी दादी माँ थी, जिसे पहली आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ था। 28 सितंबर 1998 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की मृत्यु 28 सितंबर 1998 को हुआ था। अब हम उनकी कुछ रचनाओं और उन्हें किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था उसके बारे में जानेंगे। रचनाएं: नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, नन्हों, एक यात्रा सतह के नीचे, राग गुजरी, मुर्दासराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, सैलूस आदि। ये था डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की रचनाएं और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 1990 में इस पुरस्कार से उन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो ये था दादी माँ के लेखक डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के जीवन के बारे में। अब हम दादी माँ के सारांश को जानेंगे कि इसमें लेखक ने हमें क्या बताया है। प्रस्तुत पाठ लेखक की दादी माँ के विषय में है। इसमें लेखक को जब अपनी दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं तथा अचानक ही उनकी आंखों के सामने अपनी दादी माँ की यादें सजीव हो उठती हैं। वे याद करते हैं कि किस तरह उनके दूषित जल में स्नान करने पर बीमार हो जाने पर उनकी दादी ने उनकी खूब सेवा की थी। उन्हें गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे तथा गांव में किसी के भी बीमार हो जाने पर अपने परिवार के सदस्य की भांति उनकी देखभाल करती थी। उसके भोजन, दवाई व साफ सफाई आदि का ध्यान भी रखती थी। वे बताते हैं कि आज जब वे बीमार होते हैं तो डॉक्टर, महाराज, नौकर आदि की सेवाएं मिलने के बाद वे ठीक तो हो जाते हैं, पर अपनी दादी की उन्हें बड़ी याद आती है। इसमें लेखक ने अपने दादी माँ के बारे में बताया है, उनका वर्णन किया है। लेखक को अचानक अपने दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वो अपनी दादी माँ को याद करने लगते हैं। तो लगता है उनके सामने उनकी दादी माँ क्या हो गई हैं, जीवित हो गई हैं, मतलब सजीव हो उठती हैं। कि वो बताते हैं कि जब मैं गांव जाता था और जब भी गंदे पानी में, जैसे जलाशय में जो गंदा पानी होता है, झाग भरे पानी में जब भी वो स्नान करते थे तो क्या हो जाते थे, बीमार हो जाते थे। तो उस समय उनकी दादी उनकी क्या करती थी, खूब सेवा करती थी, क्योंकि उन्हें घरेलू नुस्खों के 50 किस्म की दवाइयाँ उन्हें क्या थी, याद थी। और वे नहीं कि सिर्फ वो अपने ही घर के, गांव में कोई भी बीमार पड़ जाता था तो वो उनकी सदस्य की ही भांति देखभाल किया करती थी। उनके भोजन, दवाई व सफाई आदि का भी वो दादी माँ क्या करती थी, बहुत ध्यान रखती थी। लेखक बताते हैं कि आज जब मैं बीमार होता हूँ तो डॉक्टर, महाराज, नौकर आदि की सेवाएं तो मुझे मिलती हैं और मैं ठीक हो जाता हूँ, पर दादी माँ की बहुत ही याद आती है। उनके भाई की शादी के समय उनकी दादी माँ का उत्साह बहुत अधिक था
तथा वे कोई भी काम अपनी उपस्थिति होना पसंद करती थी। रामी की चाची का कर्जा माफ़ करने वाला वृत्तांत उनकी उदारता व गरीबों के प्रति दया को दर्शाता है। यहाँ लेखक ने बताया है कि भले ही वे मुख की कटु कड़वी थी, पर उनका हृदय बहुत विशाल था। अगले प्रसंग में दादी माँ का लेखक के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार महिलाओं के कार्यक्रम को चोरी से देखने के बाद जब लेखक पकड़े जाते हैं तो दादी माँ उन्हें डांट से बचा लेती है। उनकी छाया में खड़े होकर सदा लेखक को अभयदान मिल जाता था। लेखक आगे बताते हैं कि जब उनके भाई की शादी थी तो दादी इसके लिए क्या थी, बहुत ही उत्साह थी और वो चाहती थी कि कोई भी जो भी काम हो रहा है उनकी उपस्थिति में ही होना चाहिए। एक घटना का वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं कि उनके गांव में एक रामी चाची थी जो दादी माँ से कर्जा ले ली थी। तो दादी माँ क्या करती हैं, उनकी कर्जा को माफ़ कर देती हैं, उनकी कर्जा को माफ़ कर देती है। इससे उनको क्या होती है, उनकी उदारता का वर्णन कर होता है कि वो गरीबों के प्रति उनकी दया को दर्शाता है। लेखक बताते हैं कि वो भले ही मुख की क्या थी, जैसे वो बोलती थी तो बहुत कड़वी बोलती थी, लेकिन जो उनका हृदय था वो बहुत ही विशाल था। उस पर एक दादी माँ के प्रेम को प्रदर्शित करते हुए लेखक कहते हैं कि जब शादी के लिए सब लोग चले जाते हैं, उनके भाई की जब शादी होती है और सब लोग बारात चले जाते हैं तो लेखक नहीं जाते हैं और वहीं दादी माँ के पास सोए रहते हैं और चुपचाप क्या करते हैं, महिलाओं के कार्यक्रम को देखते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो दादी माँ सबको क्या करती हैं, डांट देती हैं, जिससे उनकी छाया में लेखक को क्या होता है, हमेशा अभयदान मिल जाता था। तीसरे प्रसंग में दादी माँ के जीवन में दादाजी की मृत्यु के बाद आए एकाकीपन का सुंदर चित्रण है। इस प्रसंग में लेखक ने बताया कि दादाजी की मृत्यु हो जाने पर भी दादी माँ अपना दुख सदैव सबसे छुपा लेती, वह किसी को भी दुखी न होने देती। इस प्रसंग में उनकी सहनशीलता का उत्तम वर्णन है। लेखक अपनी दादी माँ की सहनशीलता का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जब उनके दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो दादी माँ क्या करती हैं, दुख को सदैव छुपाए रहती, वो किसी से कहती नहीं है। यही उनकी सहनशीलता का वर्णन किया गया है। अंतिम प्रसंग में लेखक अपने दादी का प्रेम प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार उनकी दादी परिवार पर कर्ज चढ़ जाने पर लेखक के पिताजी को दादाजी का दिया हुआ कंगन दे देती हैं ताकि उनके परिवार पर आया हुआ आर्थिक संकट टल जाए। अंतिम प्रसंग में लेखक बताते हैं कि जब उनके दादाजी की मृत्यु हुई रहती है तो उनके श्राद्ध पर उनके भाई और उनके पिताजी बहुत ही अत्यधिक धन व्यय कर देते हैं, जिससे उनके ऊपर क्या हो जाता है, कर्जा चढ़ जाता है। तो जब दादी जानती हैं और देखती हैं कि उनके परिवार पर कर्ज चढ़ गया है तो दादाजी ने उनको एक सोने का कंगन दिया हुआ था, तो वह अपने परिवार की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए उस कंगन को दे देती हैं, जिससे उनके परिवार का आर्थिक संकट टल जाए। अतः लेखक अपनी दादी की तुलना देवी से करते हैं। लेखक जो शिव प्रसाद सिंह हैं वो अपनी दादी की तुलना किससे करते हैं, देवी से, क्योंकि देवियों में भी सेवा, संरक्षण, परोपकारिता व सरलता अत्यधिक है और वही इनके दादी के अंदर भी था, इसलिए वो अपनी दादी की तुलना देवी से करते हैं। इन्हीं के कारण मुँह से वो कड़वी होने के बाद भी वे सदा दूसरों का मन जीतने में भी सफल रहे। मतलब वो हमेशा कटु वचन बोलती थी, लेकिन अगर कोई किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाता था, कोई बीमार पड़ जाता था तो वो हमेशा उसकी सहायता भी करती रहती थी। तो ये था डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया कहानी दादी माँ। अगले वीडियो में हम इस कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।